नमस्कार, मेरा नाम है रमन भारद्वाज। इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बात करेंगे राजस्थान के एक अनोखे युद्ध के बारे में जो एक महिला को प्राप्त करने के लिए लड़ा गया था। महिला का नाम था रंग राय। ये फ्रेम में आपको 3 शासक नजर आ रहे हैं, 3 व्यक्ति। मेवाड़ के शासक महाराणा उदय सिंह, जिनका शासनकाल रहा 1537 से और 72 ईस्वी तक। ये अजमेर का एक सूबेदार, शेर शाह सूरी का एक प्रबल सूबेदार था, लेकिन शेर शाह सूरी की डेथ हो गई थी, भाग कर आया था, जिसका नाम था हाजी खां पठान। हाजी खां पठान। और ये मारवाड़ के शासक मालदेव राठौड़, जो 1531 से और लगभग 62 तक मारवाड़ मतलब जोधपुर के शासक रहे। हाजी खां पठान के पास में एक महिला थी, रंग राय। तो युद्ध का सारा किस्सा है रंग राय को लेकर। बताया जाता है बहुत सुंदर महिला थी और उसको प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा गया था। तो सुनना बात को। यह शेर शाह सूरी का एक सूबेदार था जो मेवात के क्षेत्र में था। मेवात पर इसका अधिकार था। मेवात मतलब राजस्थान के 2 जिले हैं। एक तो आपका ये अलवर वाला, अभी अलवर को कुछ हिस्सा तोड़ दिया गया है। अलवर और भरतपुर का ये जो क्षेत्र है, इसको मेवात कहा जाता है। तो मेवात का ये सूबेदार था हाजी खां। शेर शाह सूरी की डेथ हो गई थी 1545 में। आगे चलकर फिर से वापस मुगल सत्ता आ गई। और जब मुगल शासक अकबर बना तो अकबर ने मेवात की तरफ अपनी सेना भेज दी। किसी अपने एक व्यक्ति को भेजा था, सरवानी करके उसका नाम था। बोले सरवानी, बोले हाँ हुकुम। बोले मेवात में जा और हाजी खां पठान को हरा और हराकर वहां पर अपना राज्य स्थापित करके आ। वो गया। हाजी खां पठान को जब इस बात की सूचना मिली, ये वहां से भागा और ये भागता 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 पहुंचा यहां अजमेर। मेवात को छोड़ के कहां गया? अजमेर में। फिर बैठा और सांस ली, बैठ के सांस ली थोड़ी देर। इतने में इसके यहां आने की सूचना मिली जोधपुर के शासक मालदेव राठौड़ को। मालदेव राठौड़ और शेर शाह सूरी के बीच में 36 का आंकड़ा था। अब हालांकि शेर शाह सूरी तो जा चुका था, मर चुका था, लेकिन मालदेव राठौड़ और शेर शाह सूरी के बीच में एक युद्ध हुआ था 1544 ईस्वी का, जिसको सुमेलगिरी का युद्ध कहा गया था, जिसमें शेर शाह सूरी से मालदेव राठौड़ के 2 सेना नायक थे, जेता और कुपा। वो बहुत बहादुरी से लड़े थे और शेर शाह सूरी ने यह कहा था, हारते हारते बचा था, वो बहुत मुश्किल से जीता था, और जीतने के बाद उसने कहा था, मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। यह उसका कथन था। मतलब मोटी मोटी बात यह है कि उस सुमेलगिरी के युद्ध में शेर शाह सूरी ने कुछ छल भी उसने किया था, मालदेव राठौड़ को पराजित कर दिया। मालदेव राठौड़ वहां से निकल गए थे युद्ध के मैदान से। अब जब इनको यह सूचना मिली कि शेर शाह सूरी का एक कोई सूबेदार है हाजी खां, वो मेवात से भाग के और इधर आया हुआ है अजमेर की तरफ, बोले हमला बोलो उस पर, शेर शाह सूरी का आदमी है, पकड़ के तोड़ो उसको। इन्होंने अपनी फौज भेज दी हाजी खां पर अटैक करने के लिए। हाजी खां ने महाराणा उदय सिंह के पास में अपना एक व्यक्ति भेजा। बोले प्रभु त्राहिमाम, त्राहिमाम बचा लो मेरे को। बोले किससे बचाऊं? बोले वो मारवाड़ के मालदेव राठौड़ ने मेरे पे अटैक करने के लिए सेना भेज दी, आप ही बचा सकते हो माई बाप, मेरी रक्षा करो। महाराणा उदय सिंह गए और महाराणा उदय सिंह ने इसकी सहायता करी, अपनी फौज ले जाकर खड़ी कर दी। तो मारवाड़ से जो फौज आई हुई थी, उन्होंने आपस में मंत्रणा की, जो वहां के सामंत थे। बोले देखो भैया, अभी कुछ ही वर्षों पहले युद्ध हुआ था, सुमेलगिरी का युद्ध 1544 में। ये बात चल रही है, अभी ये जो घटना हो रही है, ये घटना है 1557 की। बोले देखो 13 साल पहले 13 साल पहले ये युद्ध हुआ था और उसमें अपने बहुत सारे जो मेन जो सूबेदार थे, जो सेना नायक थे, वो रणखेद हुए थे, मृत्यु को प्राप्त हुए थे। अब फालतू में अपन लड़ेंगे और अपना युद्ध किससे होगा? अपना युद्ध होगा मेवाड़ वालों से।
तो अपने और ज्यादा नुकसान नहीं हो तो एक काम करो, अपने तो चलो, अपने तो वापस लौट लो, फालतू में कुछ नहीं पड़ा है भाई, ठीक है वो उधर से लड़ने के लिए आगे तो अपने वापस चले जाओ। तो मारवाड़ की जो फौज है वो वापस लौट गई। महाराणा उदय सिंह ने ये कहा कि भैया मैंने तेरी हेल्प की है। बोले हाँ भाई बाप, हेल्प तो करिए। तो एक काम कर, ये जो महिला है रंग राय, ये महिला जो है ये मेरे को दे दे। हाजी खां पठान ने मना कर दिया, बोले नहीं ये तो मैं नहीं दूंगा। तो महाराणा उदय सिंह जो अभी इसकी हेल्प करने के लिए आए थे, उन्होंने अब इस पर अटैक कर दिया। बोले नहीं देगा तो फिर अब ये ले, सामना कर। तो अब देखो, जो आदमी हाजी खां पहले अपनी हेल्प के लिए इधर भागा था कि माई बाप मेरी रक्षा करो, अब महाराणा उदय सिंह के खिलाफ अपनी रक्षा के लिए ये भागा मारवाड़ के मालदेव राठौड़ के पास में। समझ में आ रही बात? पहले मालदेव राठौड़ के खिलाफ अपनी हेल्प के लिए भागा था मेवाड़, महाराणा उदय सिंह के पास में। अब महाराणा उदय सिंह ने जब इस पर अटैक कर दिया तो ये अपनी हेल्प के लिए भागा भागा गया मालदेव राठौड़ के पास में। बोले त्राही माम प्रभु। बोले तू यहां कैसे, तेरे को तो हम पीटने के लिए खुद गए थे। बोले वो मेवाड़ वाले जो हैं वो खुद ही उन्होंने अब चढ़ाई कर दी मेरे ऊपर, तो आप बचा लो। बोले अच्छा मेवाड़ वाले तेरे साथ लड़ रहे हैं? बोले हाँ, तो हम तेरी रक्षा करेंगे। तो मालदेव राठौड़ ने मेवाड़ वालों से दुश्मनी होने के कारण उस समय कोई एक मैटर हो गया था, इसकी हेल्प करनी शुरू कर दी। अब आगे क्या हुआ उस पर तो अभी थोड़ी देर बाद में बात करते हैं। दिमाग में यह सवाल जरूर परेशान करेगा कि मालदेव राठौड़ और महाराणा उदय सिंह के बीच में क्या दिक्कत थी कि जहां तो ये खुद मारने के लिए गए थे इसको, अब इसकी हेल्प करने लग गए। तो दिक्कत ये थी, भैया इधर आओ, ये दरअसल मेवाड़ रियासत में एक कोई सामंत थे झाला सज्जा। भाई झालाओं के पास में 3 ठिकाने हुआ करते थे मेवाड़ में, प्रथम श्रेणी के। हम आगे चलकर ही देखते हैं 16 ठिकाने थे। मेवाड़ के शासक महाराणा अमर सिंह सेकंड ने अलग अलग कैटेगरी कर दी थी कि साहब ये प्रथम श्रेणी के ठिकाने रहेंगे 16, मतलब ये सबसे टॉप सामंत है, ये सेकंड कैटेगरी के ठिकाने रहेंगे, इनकी संख्या 32। तो ऐसे करके महाराणा अमर सिंह सेकंड ने आगे चलकर विभाजन किया था। 16 जो प्रथम श्रेणी के ठिकाने थे, जिसमें आपके आमेट, सलुम्बर, देवगढ़ और बेगू, ये तो थे चुंडावतों के पास में 4 सबसे ज्यादा। इसके अलावा देलवाड़ा, बड़ी सादड़ी और गोगुंदा ये थे झालाओं के पास में। तो ये जो आपका सादड़ी है ये झालाओं के पास में था, वही झाला जिनका झालावाड़ पर शासन था। तो टोटल उन 16 प्रथम श्रेणी के ठिकानों में से यहां के थे एक सज्जा, और सज्जा के कोई पुत्र थे जिनका नाम था झाला जैत सिंह। वो झाला जैत सिंह मेवाड़ से कोई, महाराणा से कोई अनबन रही होगी, कोई कारण रहा होगा, उसके कारण वो मेवाड़ को छोड़कर और चले गए इधर मारवाड़ की तरफ। मारवाड़ में जब गए तो मारवाड़ के शासक आपके मालदेव ने उनको एक जगह का पट्टा दे दिया, खैरवा का। बोले एक काम करो, ये खैरवा का पट्टा देता हूं आपको, और खैरवा में आप रहो अपने परिवार के साथ, बढ़िया सेवा पानी करो। खैरवा में वो रहने लगे। जैत सिंह की एक पुत्री थी, बड़ी पुत्री स्वरूप दे। जैत सिंह ने प्रसन्न होकर अपनी पुत्री स्वरूप देवी का विवाह, या स्वरूप देवी या स्वरूप दे का विवाह मालदेव राठौड़ के साथ में कर दिया। इनकी एक और पुत्री थी जिसका नाम था रूपवती, कहीं रूपमती और कहीं रूपवती है, मतलब एक दूसरी पुत्री होती। मालदेव राठौड़ ने कहा कि आप ये अपनी दूसरी पुत्री का विवाह भी मेरे साथ में करो। इन्होंने मना कर दिया। अब राजा से दुश्मनी तो कौन मोल ले भाई, राजा की मर्जी, तो राजा तो जबरदस्ती भी कर ले। तो मालदेव राठौड़ ने इनको एक कुछ इस प्रकार से कह दिया, जैसा उदयपुर राज्य का इतिहास में ये जानकारी दी हुई है पार्ट 1 में गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा, कि उन्होंने कहा कि या तो आप विवाह करो, नहीं तो फिर मैं जबरदस्ती भी विवाह कर सकता हूं। तो इन्होंने कहा देखो रुक जाओ, अभी 2 महीने का मेरे को टाइम दो, 2 महीने बाद मैं अपनी दूसरी पुत्री का विवाह भी आपसे कर दूंगा। बोले ठीक। इन्होंने मालदेव के साथ में विवाह नहीं किया, और इसका जो विवाह है वो कर दिया मेवाड़ के शासक महाराणा उदय सिंह के साथ में। एक लेटर लिखा उदय सिंह को, और ये कहा कि मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहता हूं। बोले ठीक है, आ जाओ, मेवाड़ में आ जाओ। ये मेवाड़ में गए, और एक कोई गांव का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वहां पर इनका विवाह किया गया। लेकिन मालदेव इस बात से नाराज हो गए। किससे नाराज हुए? मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह से। और महाराणा उदय सिंह पर कर दिया अटैक। राजसमंद में एक किला आता है आपका कुंभलगढ़ का, और कुंभलगढ़ के किले पर अटैक कर दिया। हालांकि मालदेव ने कुंभलगढ़ को जीतने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो कुंभलगढ़ को जीत नहीं पाए। अब ये भी देखो, एक
कैसे चीज कैसे टर्न होती है अपने आप आपस में, कि एक टाइम ऐसा था जब मालदेव ने महाराणा उदय सिंह की हेल्प की थी। कहां गए? एक टाइम ऐसा था जब मालदेव ने महाराणा उदय सिंह की हेल्प की थी, क्योंकि जब इनके बड़े भाई विक्रमादित्य को मार दिया गया था, मेवाड़ के एक दासी पुत्र थे वनवीर या बनवीर, उन्होंने महाराणा उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी, और महाराणा उदय सिंह को भी वो मारना चाहता था। और हम ये बहुत एक प्रसिद्ध वो इतिहास पढ़ते हैं कि माता पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया, जहां पर उदय सिंह सो रहे थे वहां पर चंदन को सुला दिया, और बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर और फिर चंदन की हत्या कर दी, और पन्नाधाय इनको सुरक्षित लेकर और कुंभलगढ़ के दुर्ग में चली गई। हालांकि पहले वो वागड़ की तरफ गए थे, डूंगरपुर बांसवाड़ा की तरफ, लेकिन अब बनवीर से कौन दुश्मनी मोल ले, तो इसीलिए उन्होंने कुछ हेल्प तो करी थी लेकिन अपने वहां शरण नहीं दी थी। तो फाइनली पन्नाधाय इनको लेकर कुंभलगढ़ के दुर्ग में चली गई थी, और कुंभलगढ़ में ये रहे, और 1537 में इनको वहां पर महाराणा बना दिया गया। फिर बाद में इन्होंने मेवाड़ पर अटैक किया, चित्तौड़ पर, बनवीर को पराजित किया। एक युद्ध हुआ था मावली का युद्ध, ये जगह आपके उदयपुर में आती है भैया। 1540 में ये युद्ध हुआ था। तो वो जो युद्ध हुआ था मावली का, जिसमें महाराणा उदय सिंह ने बनवीर को पराजित किया था, उस युद्ध में मालदेव ने इनका साथ दिया था, हेल्प की थी। लेकिन कैसे जैत सिंह की जो पुत्री है रूपवती, उसके मैटर को लेकर दोनों में दुश्मनी हो गई और उन्होंने कुंभलगढ़ पर अटैक कर दिया। हालांकि ये कुंभलगढ़ को नहीं जीत पाए थे, तो उस कारण ये टीस खाए हुए थे, मतलब एक टसल थी इनके बीच में कि साहब वो एक मैटर था जिसके कारण अब मेवाड़ से इनकी दुश्मनी हो गई थी। तो इसीलिए जब ये शुरू में तो अटैक करने के लिए आए थे हाजी खां पर, लेकिन बाद में हाजी खां की हेल्प इसलिए कर दी कि वो अब मेवाड़ वाले तुम पर अटैक करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता कर रहा हूं। हालांकि इसने एक फौज तो भेजी आगे 1000 के आसपास, और फौज की दूसरी टुकड़ी को पहाड़ों में ले जाकर ये छिप गया हाजी खां पठान। अब इधर युद्ध हो रहा है, सीधे लड़ रहे हैं महाराणा उदय सिंह, इधर से मालदेव राठौड़ की सेना, उधर से भी घायल हो रहे हैं, इधर से भी घायल हो रहे हैं, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए आपस में लड़ रहे हैं। ये अचानक से आया और अचानक से फिर इसने महाराणा उदय सिंह पर हमला बोल दिया, और एक तीर लगा महाराणा उदय सिंह के ऊपर, और महाराणा उदय सिंह को फिर सुरक्षित यहां से निकाला गया, इनकी पराजय हो गई। मतलब बड़ा अनोखा युद्ध है कि किसी तीसरे व्यक्ति के लिए, और यहां के दो शासक आपस में लड़ रहे हैं। दोनों अगर एक होते तो तीसरे वाले की इतनी हिम्मत नहीं होती कि तीसरा वाला बीच में आके कुछ कर जाए। अच्छा, ये किस्सा पहले था कि आज भी है? ये मैं सिर्फ वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि एक मैसेज भी जाए। ये जो चीजें हैं हमारे वालों में पहले थी कि आज भी हैं, आज भी हम लोग आपस में लड़ लेते हैं किसी तीसरे वाले के लिए। ऐसा नहीं हुआ होता तो मालदेव राठौड़ उस समय के बहुत जोरदार गजब शासक थे, इनको कई जगह हिंदुस्तान का बादशाह लिखा गया है। मतलब जो विरोधी थे उन विरोधियों ने भी मालदेव राठौड़ की बिल्कुल मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। और महाराणा उदय सिंह, इनके संबंध में देखो, ज्यादातर इतिहासकार ये कहते हैं कि ये महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप जैसे महान योद्धा नहीं थे। बहुत सारे इतिहासकार ये कहते हैं कि महाराणा उदय सिंह के संबंध में सबसे बड़ी दिक्कत ये रही कि इनका जो जन्म है वो महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ, और हम जिस तराजू से महाराणा प्रताप को तोलते हैं और महाराणा सांगा को तोलते हैं, उसी प्रकार से हम इनका भी मूल्यांकन करने का प्रयास करते हैं, और उनकी तुलना में हम इनको कम पाते हैं। इसीलिए ज्यादातर इतिहासकार ये कहते हैं कि नहीं साहब, इनका जो इतिहास है वो इतना बढ़िया नहीं है। हर शासक का एक अपना इतिहास होता है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, इनकी एक अलग स्ट्रेटेजी हुआ करती थी लड़ने की। महाराणा सांगा सीधे युद्ध के मैदान में जाया करते थे, बोले आ जाओ भैया, दो हाथ कर लो। महाराणा प्रताप जाया करते थे, और महाराणा सांगा तो वो तो दिल्ली का सुल्तान हो, चाहे आपका मालवा का सुल्तान हो, चाहे आपका गुजरात का सुल्तान हो, तीनों को भगा भगा के कूटा था। बाबर तो ये लिखता है कि दिल्ली वालों में, मालवा वालों में, गुजरात वालों में किसी में इतनी औकात नहीं है कि जाके और मेवाड़ के सांगा को पराजित कर दे। खैर, मैसेज वीडियो से यही है, तीसरे आदमी के लिए, उस टाइम के लिए नहीं, आज के लिए, तीसरे आदमी के लिए आपस में मत लड़ो, आपस में इकट्ठे रहो। थैंक यू, जय हिंद।